और वो थी नसरी नज़्म कि तेरी याद के काले कुत्ते जब तन्हाइयों में दिल के और दिमाग पर चढ़कर भौ भौ करते हैं तो न जाने क्यों मेरी रात की तन्हाई वहशत में बदल जाती है, वगैरह वगैरह। तवील नज़्म थी। जब अखबार के दफ्तर को उन्होंने बाई मेल वो अपनी नज़्म भेजी इशात के लिए, तो एडिटर साहब ने वो नज़्म पढ़ी और पढ़ने के बाद कहने लगे, भाई आप सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं कि आपने ये नज़्म बाई मेल भेजी है। इसलिए मैं कहता अब मैंने आपको बताया कि सीमा गज़ल साहिबा ने जो नज़में सुनाई, आपने वो सुनी नज़में, आपने देखा कितने आपके दिलों पे असर किया। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा उनके लिए फिर भरपूर तालियां बजाएं। मुशायरा इख्तितामी मराहिल में है। हमारी मेहमान खुसूसी सीमा गज़ल साहिबा ने गज़ल सुनाई। हमारी दूसरी मेहमान खुसूसी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। तवील तारुफ है, शख्सियत के कई पहलू हों तो यकीनन अजमाली तारुफ में काम नहीं चलता। बेसिकली उनकी जो एक पहचान है हिंदुस्तान में, अगर आम सतह पर देखा जाए तो लोग समझते हैं कि फ़िल्म और ड्रामा, चूँकि वो इंटरटेनमेंट की दुनिया है, तो आपने ये तो देखा होगा कि लोगों ने शायरी शुरू की और जब फिल्म और टेलीविज़न में गए तो पलट कर नहीं देखा शायरी को, वहाँ की चमक धमक एक अलग है। लेकिन ये शख्सियत ऐसी है जिन्होंने फिल्म में भी काम किया और ड्रामे में भी काम किया और शनाख्त बनाई अपनी शायरी में, रूह की तस्कीन के लिए। उसका पस मंज़र क्या था? इंसानियत, समाज की खिदमत, बहुत अच्छी समाजी कारकुन यानी कि सोशल वर्कर भी हैं। तवील इनका एक सफ़र है खिदमत का, ख़ासतौर पे हुकूक़ निस्वां के लिए उन्होंने बड़ी आवाज़ बुलंद की है, कई अवार्ड हासिल किए हैं। लेकिन तमाम बातों के बावजूद इनकी पहचान शायरी बनती है। आज इसीलिए इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है। यकीनन आप बेताब हैं। मोहतरमा लता हया साहबा को सुनिए। आदब, दूसरी मर्तबा हाजिर हुई हूँ, अमेरिका में भी और न्यू जर्सी में भी। पहली मर्तबा तमकीन खतीब साहब ने बुलाया था, मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करती हूँ। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो नहीं आए वो किसी भी वजह से मसरूफ़ होंगे, लेकिन जो आए हैं वो काबिल एहतराम हैं, क्योंकि वो हमारे से ज़बान से, अदब तहज़ीब से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। यहाँ से न्यूयॉर्क से फाजली साहब, इंतज़ाम साहब, रणवीर साहब यहाँ पे आए हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करती हूँ। उनकी बीवी भी यहाँ पे, उनका भी इस्तकबाल करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस ऊपर वाले का जिसने मुझे उर्दू ज़बान से मोहब्बत करना सिखाया। क्योंकि अगर उर्दू ज़बान नहीं होती तो मैं लता से हया नहीं बन पाती। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लता की ज़िंदगानी को किसी ने तो हया बख्शी, लता की ज़िंदगानी को किसी ने तो हया बख्शी। मैं जिस पर नाज करती हूँ मेरी पहचान है उर्दू, इसी के दम से वाबस्ता मेरी इज़्ज़त, मेरी शोहरत, वो ज़िंदा है कहीं मुझ में कि मेरी जान है उर्दू। देखिए, उर्दू के लिए मैं अगर बहुत कुछ बोलूँ तो बड़े छोटे मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं दो तरीक़े से उसका तारुफ़ करवाना चाहूँगी। उर्दू क्या है जो मैंने महसूस किया कि 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब। सदर महफिल में आपकी तवज्जो चाहूँगी। 4 सदियों पहले आया एक अनोखा इनकलाब, महफिले फितरत में एक हंगामा हरसू हो गया। चांदनी शबनम शफक नखत तजल्ली कहकशां, चांदनी शबनम शफक नखत तजल्ली कहकशां, जब हुई यकजा तो इसका नाम उर्दू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आप लोगों की मोहब्बतें मिली इसलिए कि मैंने कोशिश की। आपने कहा कि एक नाकाम मर्द के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। तो ऐसा है कि मैंने जो थोड़ा सा अपने बदलने की कोशिश की शायरी की दुनिया में, जब मैं आई तो मलिकज़ादा मंजूर साहब ने ये कहा कि पता नहीं छोटी सी उम्र में क्या तेवर लेके आई है।
तो मर्दों की गुलामी करना और वो सब जो मुझे मंजूर नहीं था, वो कफस पर महबूब ये सब नहीं। तो मैं 2 आप तक बंद पहुंचा रही हूँ कि मेरी उर्दू फ़कत महबूब से बातें नहीं करती, क्योंकि मैंने मंचों से हमेशा सुना हमारी उर्दू बहुत माजूर है, ये है वो। क्यों माजूर है? इतनी खूबसूरत ज़बान हम क्यों से 2 दर्जे का समझते हैं और ये बात कहते हैं मंच से कि मेरी उर्दू फ़कत महबूब से बातें नहीं करती, भले हालात हों मुश्किल मेरी उर्दू नहीं डरती। वो होंगे और जो उसको रुलाकर आह भरते हैं, मेरी उर्दू है जिंदा दिल, वो तिल तिल कर नहीं मरती। मेरी उर्दू है जिंदा दिल, वो तिल तिल कर नहीं मरती। मेरी उर्दू है रजिया सी पलट कर वार करती है, मगर जो प्यार करता है फिर उससे प्यार करती है। मेरी उर्दू है रजिया सी पलट कर वार करती है, मगर जो प्यार करता है फिर उससे प्यार करती है। अगर याकूत हो तुम तो गले तुमको लगा लेगी, मगर कुर्सी नशीनों की गुलामी कर नहीं सकती, मगर कुर्सी नशीनों की गुलामी कर नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। बात हुई हुसैन साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहदें, वाकई सरहदें जो हैं वो सिर्फ सियासतदानों ने ही उसमें जो दुश्मनी और खून से उनको रंग रखा है। मैं एक गज़ल के चंद अशार सुनाना चाहती हूँ। सीमा साहिबा की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। सीमा साहिबा की जो हमारे मंच पे मौजूद है उनकी भी कि बेहतरीन शायरी सुनने को मिली। सुनिएगा। ये धर्म की कुछ ज़ात की कुछ हैसियत की सरहदें, धर्म की कुछ ज़ात की कुछ हैसियत की सरहदें, आदमियत की ज़मीं पर कैसी कैसी सरहदें। धर्म की कुछ ज़ात की कुछ हैसियत की सरहदें, आदमियत की ज़मीं पर कैसी कैसी सरहदें। सुनिएगा सीमा साहिबा कि मुल्क को तो बांट ले लेकिन ये सोचा है कभी, मुल्क को तो बांट ले लेकिन ये सोचा है कभी, दिल को कैसे बांट सकती हैं सियासी सरहदें। मुल्क को तो बांट ले लेकिन ये सोचा है कभी, दिल को कैसे बांट सकती है सियासी सरहदें। और मैं मोहब्बत की पुजारन, वो है नफरत का असीर। मैं मोहब्बत की पुजारन, वो है नफरत का असीर। मेरी अपनी मुश्किलें हैं, उसकी अपनी सरहदें। मेरी अपनी मुश्किलें हैं, उसकी अपनी सरहदें। और देखिए बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। एक शेर निस्वानियत के तौर सुना रही हूँ कि मांग एक ही लफ्ज़ का मैंने 2 तरीक़े से कैसे इस्तेमाल किया कि मांग भरकर उसने मेरी मांग ली आज़ादियाँ, मांग भरकर उसने मेरी मांग ली आजादियां, अब कफस है और मैं हूं या सिंदूरी सरहदें। मांग भरकर उसने मेरी मांग ली आजादियां, अब कफस है और मैं हूं या सिंदूरी सरहदें। और बस बहुत तौहीन कर ली आपने अब देखिए, बस बहुत तौहीन कर ली आपने अब देखिए, खींचनी आती है मुझको भी अना की सरहदें। बस बहुत तौहीन कर ली आपने अब देखिए, खींचनी आती हैं मुझको भी अना की सरहदें। और देखकर आंखों में उसकी छलछलाती चाहतें, देखकर आंखों में उसकी छलछलाती चाहतें, सोचती हूँ तोड़ दूँ शर्मो हया की सरहदें, सोचती हूँ तोड़ दूँ शर्मो हया की सरहदें। एक गज़ल सुना रही हूँ क्योंकि बात औरतों और मर्दों को लेके होती रही है। सुनिएगा। एक गज़ल के चंद अशार सुना रही हूँ, इतना आसान नहीं है, सिर्फ एक शेर के लिए गज़ल आप तक पहुँचा रही हूँ, औरतों का बाहर निकल कर काम करना। सुनिएगा। पहले तो अपने आप से नजरें मिलाइए, पहले तो अपने आप से नजरें मिलाइए, पहले तो अपने आप से नजरें मिलाइए, फिर चाहे हम पे शौक से तोहमत लगाइए, फिर चाहे हम पे शौक से तोहमत लगाइए। सुनिएगा। मेहनत की भट्टियों में झुलसना तो छोड़िए, मेहनत की भट्टियों में झुलसना तो छोड़िए, मेहनत की भट्टियों में झुलसना तो छोड़िए, थोड़ी सी आग हाथ से छू कर बताइए। और जिस शेर के लिए गजल पहुंचा रही सुनेगा कि मैंने औरत के मुकाबले खड़ा करने की, दुनिया की कई शय को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इस नतीजे पर पहुंची कि जब औरत मजबूत बनती है तो फिर मजबूत बनती है। सुनेगा। औरत हूँ आईना नहीं जो टूट जाऊंगी, औरत हूँ आईना नहीं जो टूट जाऊंगी, औरत हूँ आईना नहीं जो टूट जाऊंगी, इन पत्थरों से और किसी को डराइए। शुक्रिया। और देखिए अभी सुना आपने तुराज उम्र का तकाजा है, सीमा साहब ने भी कहा, लेकिन देखिए मेरे थोड़े से तेवर एक अलग हैं।
ये गज़ल मैंने कही थी उस वक्त भी कि माना तेरी याद भुलाना, मेरी बहनों की नजर कर रही हूँ। माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुझ खातिर मर जाना मेरे बस की बात नहीं। माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुझ खातिर मर जाना मेरे बस की बात नहीं। रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया, रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया, नाहक अपना खून चलाना मेरे बस की बात नहीं। रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया, नाहक अपना खून जलाना मेरे बस की बात नहीं। जादू की आवाजें अब भी पीछे से कुछ आती हैं, जादू की आवाजें अब भी पीछे से कुछ आती हैं, मुड़ मुड़ कर फिर धोखा खाना मेरे बस की बात नहीं। जादू की आवाजें अब भी पीछे से कुछ आती हैं, मुड़ मुड़ कर फिर धोखा खाना मेरे बस की बात नहीं। मेरी आदत हंसते रहना तेरी फितरत तन्हाई, मेरी आदत हंसते रहना तेरी फितरत तन्हाई, मायूसी का साथ निभाना मेरे बस की बात नहीं, मायूसी का साथ निभाना मेरे बस की बात नहीं। देखिए एक औरत ये शेर कह रही है और मतलब वो कबूल ही नहीं करेगी अपनी उम्र को लेके, मर्द तो खैर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तब भी कह रहे हो कि इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती हैं, इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती हैं, फिर से अब कमसिन बन जाना मेरे बस की बात नहीं। इश्क विश्क की बातें देखो खास उम्र में होती हैं, फिर से अब कमसिन बन जाना मेरे बस की बात नहीं। और जरा अगर और सलीके से इस बात कहूँ तो इस तरीके से कहूंगी कि शाखे दिल पर इश्क के पंछी जिस मौसम में आते हैं, शाखे दिल पर इश्क के पंछी जिस मौसम में आते हैं, उस मौसम को वापस लाना मेरे बस की बात नहीं। शाखे दिल पर इश्क के पंछी जिस मौसम में आते हैं, उस मौसम को वापस लाना मेरे बस की बात नहीं। चाहे तोड़ो मेरे कलम को या फिर काटो मेरी ज़बान, चाहे तोड़ो मेरे कलम को या फिर काटो मेरी ज़बान, झूठों को सच्चा बतलाना मेरे बस की बात नहीं। चाहे काटो मेरे कलम को या फिर चाहे तोड़ो मेरे कलम को या फिर काटो मेरी ज़बान, झूठों को सच्चा बतलाना मेरे बस की बात नहीं। और हिंदुस्तान के लिए मैंने एक शेर कहा था कि सत्य अहिंसा की हो बातें वो भी खादी वालों से, सत्य अहिंसा की हो बातें वो भी खादी वालों से, भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। सत्य अहिंसा की हो बातें वो भी खादी वालों से, भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। और खूने हया के दाग जहां हो बेशर्मी के दामन में, खूने हया के दाग जहां हो बेशर्मी के दामन में, उस महफिल में आना जाना मेरे बस की बात नहीं, नाहक अपना खून जलाना मेरे बस की बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हालांकि हुक्म दिया गया था कि इस्लाम की नज़्म सुनानी, लेकिन इससे पहले एक गज़ल के मैं बिल्कुल उससे कबल एक गज़ल के चंद अशार और आप तक पहुंचा रही हूँ और एक शेर के लिए गज़ल आप तक पहुंचा रही हूँ। जो भी दुनिया में हो रहा है बड़ा अफसोस होता है देख के, हमले खून खराबा, चाहे वो सरहद हो चाहे कोई भी मुल्क हो। तो एक सुनिएगा, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, अपनी कमज़रफ़ी का इजहार किया करते हैं, अपनी कमज़रफ़ी का इजहार किया करते हैं। देखिए आपकी तवज्जो पे चाहूंगी कि शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं। शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज़ का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कौवे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं। देखिए एक मुहावरा है उसका इस्तेमाल किया है, पहला जो मिसरा है वो मर्दों के लिए, दूसरा मिसरा औरतों की तरफ से तमाम बहनों की नजर कर रही हूँ। हम लोग जो बाहर निकल के काम करते हैं लेकिन हमें हमारी हदें मालूम है। सुनिएगा, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह
हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते। और हर जगह ऐसा हो रहा है कि मर्द ज्यादा दाद देते हैं शेर पे। अमेरिका के मर्द तो बहुत ही ज्यादा फराक दिल है। मैं आपको फराक सलाम करती हूँ, सुनिएगा जी। तुम तो घर में भी, जी सुनिए, शुक्रिया। तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते हैं। औरतें तो खामोशी से काम ले रही कि उनकी बात मैं कह रही हूँ, अगर कुछ बोलेंगी तो घर जाके जो भी उनको निकालना पड़ेगा, इसलिए अच्छा। बहरहाल हम इतना लंबा सफर तय करके हैं, क्यों आते हैं आप लोगों के बीच में शेर के जरिए, तमाम शोरा की तरफ से जवाब दे रही हूँ। ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम तो उर्दू के लिए तुमसे मिला करते। ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम तो उर्दू के लिए तुमसे मिला करते हैं। और मक्ता देखिए, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, हम तो उन लोगों के हक में भी दुआ करते हैं। देखिए सीमा साहिबा यहाँ पे हैं, सीमा साहिबा बैठी हैं, समीमा साहिबा जो भी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप माँ की नज़्म सुनाइए, ये सुनाइए, वो सिर्फ मैं माँ की नज़्म सुनाती हूँ। मैंने भाषा एकेडमी ट्रस्ट खोला हुआ है बॉम्बे में, और वृद्धाश्रमों में जाके मैं